अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। बेटा जी, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। कुछ मसरूफियात की थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह इसके बाद आगे आपको वीडियो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मिला करेगी। और इसमें ये जो हमारे पास टाइम है, आपके पेपर जो है ना, मेरे ख्याल से 25-26 या 27 अप्रैल से जो है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से आगे जितने चैप्टर है उनकी ट्रांसलेशन, कंप्रीहेंशन और मुश्किल अल्फाज के मायने, इन सबको समझेंगे। इसके अलावा जितनी ग्रामर, हाँ ये आपको बात बताऊं, आपने अभी हमारे साथ जो है ना चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं एक बहुत जरूरी, जितनी ग्रामर है ना आपकी दरकार, सारी ग्रामर आपको इंशाल्लाह विद टेस्ट कराया करूंगा। तारीफें तो आपको सारा पता है कि भाई क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, पंक्चुएशन किस तरह होती है, नाउन प्रोनाउन क्या चीज है, पैसिव इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें आपको पता है। वो आपको जो है ना वो रस्मी तौर पे इस तरह तारीफें नहीं बताएंगे, आपसे टेस्ट यहाँ से आपको जो है ना वो लाइव टेस्ट के जरिए आपको तैयारी कराएंगे। सही है जी। तो चले जी अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, स्कूल वर्सेस एजुकेशन। तो ये एक जो लिखने वाला है इसने थोड़ा मिजा इसमें पैदा किया है। मिजा के तौर पे, तंज के तौर पे ये पूरा एक उसने एक लिखा है, लिहाजा आप भी इसको ऐसे ही समझेंगे। तो कहता है कि स्कूल, ये कहना ये चाहता है कि एजुकेशन और स्कूल दोनों जो है ना वो अलग अलग हैं। स्कूल में जाने से बच्चा एजुकेशन नहीं हासिल करता। असल एजुकेशन उसकी तब स्टार्ट होती है जब वो खुद समझता है, जब वो खुद इंक्लाइन होता है इस बात पे कि उसको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। सही है जी। वरना स्कूल पे जाके तो उसको खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। तो चलें जी पढ़ते हैं जी। तो कहता है, बाई द एज ऑफ 6 द एवरेज चाइल्ड विल हैव कंप्लीटेड द बेसिक एजुकेशन एंड बी रेडी टू एंटर स्कूल। कहता है कि 6 साल की उम्र तक जो एवरेज बच्चा होता है वो कंप्लीट कर चुका होता है अपनी बुनियादी तालीम और तैयार होता है टू एंटर द स्कूल, स्कूल में दाखिले के लिए। तो 6 साल की उम्र तक आपको वैसे भी पता है कि उसने अपनी बुनियादी तालीम माँ बाप से हासिल कर ली होती, बहुत सारी चीजें वो सीख चुका होता है और स्कूल में इंटर होने के लिए तैयार होता है। बोलता है, इफ द चाइल्ड हैज बीन अटेंटिव, अगर बच्चा अटेंटिव रहा हो इन 6 साल में, सही मुतवज्जा रहा हो इन दिस प्री स्कूल ईयर्स, ही और शी विल ऑलरेडी हैव मास्टर्ड मैनी स्किल। फिर उसने क्या किया होगा? ज़ाहिर है अगर वो अटेंटिव रहा होगा तो बोलता है उसने बहुत सारे प्री स्कूल ईयर्स जो है, स्कूल से पहले के जो साल है ना, उसमें बहुत सारे स्किल में महारत हासिल कर ली होगी। अब ये स्किल क्या क्या है, ये स्किल आपको एक एक करके हम बताते हैं कि किस किस स्किल में आपने महारत हासिल कर ली थी 6 साल तक। बोलते हैं, फ्रॉम टेलीविजन द चाइल्ड विल हैव लर्न हाउ टू पिक अ लॉक। पिक अ लॉक, अच्छा जी, पिक अ लॉक का मतलब है ताला तोड़ना, या आप यूं समझ लें ताला खोलना मगर बगैर चाबी के। सही है। तो टेलीविजन से बच्चा सीख चुका होता है कि किस तरह ताला तोड़ा जाता है, किस तरह कमिट अ फेयरली एलिब्रेट बैंक होल्ड अप। अच्छा जी, बैंक होल्ड अप क्या है, ये मायने लिखे हुए हैं वैसे, आपको बता दूं बैंक होल्ड अप का मतलब ये है कि गन पॉइंट पे किसी बैंक को लूटना। तो किस तरह कमिट करेगा, फेयरली एलिब्रेट का मतलब है कि काफी हद तक उसको वजाहत से एक बैंक होल्ड अप किस तरह कमिट किया जाता है ये उसको पता होगा। मतलब उसको सारा पता होगा कि मैंने जाके पहले रिवॉल्वर निकालना है, बैंक मैनेजर पहचानना है, उसको कहना है कैश निकालो, ये सारा वो टेलीविजन से सीख चुका होता है। इसके अलावा क्या सीखा जी? प्रिवेंट वेटनेस ऑल डे लॉन्ग। इससे 6 साल तक तो आपको पता है बच्चे पेशाब करते हैं, सारा दिन गीला रहते हैं। तो टेलीविजन में पेम्पर दिखा दिए होते हैं, तो वो कहता है कि पेम्पर में उसने सीखा होता है कि किस तरह अपने आप को सारा दिन गीला होने से बचाना है, किस तरह गेट द लॉन्ड्री ट्वाइस एज वाइट एज। अच्छा, कहता है कि भाई आपने देखा होगा ना जैसे वॉशिंग पाउडर, निरमा और ये सर्फ वगैरह के इश्तेहार। तो कहता है कि उसको ये भी, गेट द लॉन्ड्री का मतलब होता है धुलाई करना। कपड़े अगर आप धो लेते हैं ना, इसको कहते हैं गेट द लॉन्ड्री। ट्वाइस एज वाइट मतलब जैसे वो पहले वाइट थे उससे दुगने आपने वॉश वॉश कर ली। सही, आपकी लॉन्ड्री होने के बाद वो उससे दुगने वाइट हैं। और क्या सीखा? एंड किल
पीपल विद द वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट, कहते हैं असला बारूद, गोला बारूद, इसमें सब शामिल होता है, गन भी और गोलियां भी। तो कहता है कि वो उसने ये भी सीखा होता है कि लोगों को किस तरह मुख्तलिफ किस्म के पेचीदा आर्मामेंट से कैसे मारा जाता है। टीवी में, फिल्मों में आप सारा दिन यही चीजें तो देखते हैं। अच्छा जी, फ्रॉम वाचिंग इज पेरेंट द चाइल्ड इन मेनी केसेस विल ऑलरेडी नो हाउ टू स्मोक, बोलता है बहुत सारे केसेस में जाहिर है हर किसी के वालिदैन तो सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन बोलता है वालिदैन को देखते हुए जो बच्चा होता है बहुत सारे केसों में पहले ही सीख चुका होता है कि किस तरह स्मोक करना है। हाउ मच falsehood टू मिक्स with fact to be phlegmatic and shrewd। अच्छा जी, phlegmatic कहते हैं रैशनल, रियलिस्टिक हकीकत पसंद, और shrewd का मतलब होता है क्लेवर। तो बोलते हैं और वो सीख चुका होता है कि कितना झूठ, हाउ मच falsehood, कितना झूठ मिक्स किया जाए हकीकत में कि आप रैशनल लगो, रैशनलाइज लगो, और स्क्रूड चालाक लगो। इसके अलावा क्या कहता है जी, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज टू बी यूज व्हेन एंग्री, और किस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाए जब आप गुस्से में हो। एंड हाउ टू वॉयलेट द स्पीड लॉ विदाउट बीइंग काट, और किस तरह आपने वॉयलेट करने स्पीड के लॉ विदाउट बीइंग काट, बगैर पकड़े जाए। सही है, तो आप पकड़े भी ना जाए और वॉयलेट भी करें स्पीड लॉ को, ये आपने सीख लिया होगा। आपने ये सीख लिया होगा कि कितना झूठ मिलाया जाए ताकि आप रियलिस्टिक और चालाक लगें। और वालदेन से लोगों ने सिगरेट पीना सीख ली होंगे जिनके पीते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है कि यहाँ तक आपकी जो है ना 6 साल में बच्चे ने ना वालदेन से और टेलीविजन से काफी सारे इवेंट वो सीख चुका होता है देख देख के। सही है, बोलते हैं एट दिस स्टेज द चाइल्ड इज रेडी फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ एजुकेशन विच अकर्स इन स्कूल। अब जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाएं, जब आप एक सीख जाएं कि ताला किस तरह तोड़ा जाता है, बैंक किस तरह लूटा जाता है, स्मोकिंग किस तरह की जाती है, झूठ किस तरह मिलाया जाता है, झूठ बोला जाता है सच्चाई में मिला के ताकि आप चालाक और फ्रेगमेटिक रियलिस्टिक लगो। तो बोलता है जब ये सारी चीजें एक बच्चा कर ले तो वो स्टेज पे तैयार होता है अपने नेक्स्ट स्टेज की एजुकेशन के लिए, जो कि स्कूल में होनी है। और देयर आर वेराइटी ऑफ लेसन में बी लर्न, और यहाँ वेराइटी क्या होती है, जहाँ जिसमें तनु हो, जिसमें काफी मुख्तलिफ किस्म के आपको लेसन में बी लर्न इन द वेरी फर्स्ट डे, बिल्कुल पहले दिन। यहाँ पर वेरी जो है ना ये एम्फेसिस के लिए है, मतलब जोर दिया जा रहा है कि बिल्कुल पहले दिन ही आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। अच्छा जी, जो पहले दिन आपने लेसन सीखने हैं जी वो कौन से हैं, वो भी पढ़ते हैं जी। बोलता है द टीचर में इलस्ट्रेट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ स्ट्रॉन्ग यूनिट बाय क्लोजिंग डाउन द स्कूल बिफोर द चाइल्ड अराइव। अब टीचर क्या करेगा, बोलता है हो सकता है टीचर स्कूल में बच्चे के पहुंचने से पहले जो वो गेट बंद कर दे, इससे वो इलिस्ट्रेट करेगा किस चीज को, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस को, माशरती अहमियत को, बिलोंगिंग टू अ, कि अगर कोई बंदा एक स्ट्रॉन्ग यूनियन से बिलोंग रखता है तो उसकी कितनी माशरती अहमियत है। वो इस चीज को स्कूल, बच्चे को स्कूल पहुंचने से पहले उसका गेट बंद कर देगा और आपको बताएगा कि भाई आपकी हमें कोई जरूरत। आपने अक्सर देखा होगा ना, बच्चे आप जब पहुंचते हैं तो गेट वो बंद कर देते हैं, आपने बचपन में देखा होगा। तो वो असल में अपनी माशरती अहमियत आप पे जताते हैं कि उनका ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग यूनियन से। यहाँ यूनियन, स्ट्रॉन्ग यूनियन, आप ये माफिया ही है ना कि भाई आप देखते हैं कि बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। सही है, तो बोलता है ये अपनी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मिसाल के तो मिसाल से किसी की समझाने को इलस्ट्रेट कहते हैं। सही है, और फादर एंड मदर में डिमोन्स्ट्रेट टू द चाइल्ड द सोशल कोइजन। बोलता है हो सकता है माँ और बाप, वालदेन जो है वो इलस्ट्रेट करे बच्चों को। सोशल कोइजन कहते हैं माशरती मांगी, या आप यूं समझ ले कि माशरती मसावात वो माँ बाप डिमोन्स्ट्रेट कर लें। और जो बोलता है देट कैन बी बिल्ट ऑन द शेयर हेटेड। अब देखो यही तो उस चीज की बुनियाद रखी जा रही है, सोशल कोइजन,
यही तो बच्चा सीख रहा है। बोलते हैं जिसकी बुनियाद रखी जाएगी, शेयर हेट्रेड। अब बच्चे की नफरत और वालदेन की नफरत दोनों के ऊपर रख के हम एक बुनियाद, उसको एक चीज बना के दे रहे हैं, सोशल कोहेजन, जो नफरत की बुनियाद होगी। और वो किस तरह? बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर डिसलाइक। और हम वो अपनी मिसाल से उसको जो है ना डेमोन्स्ट्रेट, मुजाहरा करके दिखाएंगे अपनी डिसलाइक फॉर द चिल्ड्रन हुज पिगमेंटेशन displeases them। अब पिगमेंटेशन जो नेचुरल कलर होता है ना, कोई गोरा है कोई काला है, वो जो आपको नाखुश करता है उससे। अच्छा, ये जो है ना अमेरिका से, अमेरिका में आपको पता है गोरों और कालों की काफी टसल है। आपको पता है जो है ना गोरे वो कालों को कमतर समझते हैं। तो ये बता रहा है कि अब जो उसको हम, जो बच्चा है, जो उसकी बुनियाद रख रहे हैं सोशल कोहिजन की, उसकी बुनियाद उनकी बाहिमी नफरत की से हम उसको मुजाहरा करके दिखाएंगे। और ये उसको बता के कि यार ये जो है ना, ये बच्चा जिसकी नेचुरल पिगमेंटेशन हमें खुश नहीं है, उस पे एक बुनियाद रखेंगे। मतलब जब आपने देखा होगा ना, फर्ज करो आप उसके साथ जाते हैं वालदेन के साथ, और आपको वालदेन बोलते हैं कि यार ये कालो बच्चों के साथ नहीं खेलना, तो इससे उसका मुराद ये है कि अब जो है ना, जो आपके जहन में एक चीज बैठ गई ना कि हम उनसे बालातर हैं, तो इसकी बात कर रहा है कि ये फिर तो सोशल कोहेजन तो ना हुआ ना। सही है। इन द लेटर इवेंट, बाद के कुछ वाकयात में, द चाइल्ड में रिसीव विजुअल इंस्ट्रक्शन इन द टेक्निक ऑफ स्टोनिंग। बस बाद में फिर आप कुछ सीखेंगे। ये वेरी फर्स्ट डे लेसन की बात कर रहा है कि हो सकता है कि आपको विजुअल इंस्ट्रक्शन दे। विजुअल इंस्ट्रक्शन क्या है? जो आपको देख के आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है। सही। इन के किस तरह आपने टेक्निक सीखनी है कि स्टोनिंग द बसिंग, कि बसों पे किस तरह स्टोनिंग करती है। सही, पथराव करना है। क्रैकिंग स्कल विद द नाइट स्टिक, के किस तरह क्रैकिंग क्या है? आपने क्रैकिंग स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी को क्रैक करना। सही, खोपड़ी तोड़ना with the night skill, and subduing mobs with the tear gas। और किस तरह आप अंडर कंट्रोल लाएंगे किसको जी? मॉब्स कहते हैं जी उस हजूम को जो गुस्से में हो। और बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन इज बिगन, फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो चुकी है। सही है जी। तो ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें हमें ये पता चला कि भाई हो सकता है कि टीचर हमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग यूनियन के साथ मुंसलिक होने की इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस को इलस्ट्रेट करके बताए कि बच्चा के पहुंचने से पहले स्कूल को बंद कर दे। और वालदेन हो सकता है हमारी जो माशरती कोहिजन है, जो माशरती हमांगी है, वो उसकी बुनियाद वो रखे बाहिमी नफरत की पे। वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि किस तरह जो नेचुरल पिगमेंटेशन है जिनको वो डिस्प्लीज करे, ये उसकी बुनियाद बने। और जो बाद के वाकयात हो उसमें वो बच्चा कुछ विजुअल इंस्ट्रक्शन ले, जिसमें वो टेक्निक सीखे कि किस तरह बसों पे पथराव किया जाता है, किस तरह क्रैक करनी है एक स्कल विद द नाइट स्टिक। मतलब कि ये देखो, किसी पुलिस देखा होगा ना कि कोई पुलिस ने किसी का सर तोड़ा होगा नाइट स्टिक से। और नाइट स्टिक जो उसके पास डंडा होता है ना पुलिस के पास, उसको नाइट स्टिक कहते हैं। और किस तरह फिर वो बच्चे ने देखा होगा कि भाई वो टीयर गैस इस्तेमाल करके हजूम को किस तरह कंट्रोल में लाया जाता है। बोलता है इस स्टेज पे ना जब ये चीजें वो सीख जाता है तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाती है। और कहता है कि जी ड्यूरिंग फॉर्मल एजुकेशन द चाइल्ड लर्न्स दैट लाइफ इज फॉर टेस्टिंग। बोलता है इस फॉर्मल एजुकेशन में बच्चा क्या सीखता है? बच्चा सीखता है कि जी जिंदगी टेस्टिंग के लिए, एग्जाम के लिए। टेस्ट क्या है? किसी चीज को टेस्ट करना। बोलता है दिस स्टेज लास्ट 12 ईयर। बोलता है ये जो है ना टेस्ट वाला, ये जो बच्चा जब सीखता है कि यार जिंदगी है ही टेस्ट के लिए, बोलता है ये 12 साल रहता है। पीरियड ड्यूरिंग विच द चाइल्ड लर्न्स दैट सक्सेस कम फ्रॉम टेलिंग टेस्टर व्हाट दे वांट्स टू हियर। ये देखो, ये इसने कहा है कि इस एजुकेशन में बच्चा सीखता है कि जिंदगी टेस्ट के लिए, ये जो आप एग्जाम देते हैं। और बोलते हैं इस स्टेज ये 12 साल आप एग्जाम देते हैं, और इस पीरियड में बच्चा सीखता है कि कामयाबी इसी में है कि जो टेस्टर है, जो आपके एग्जामिनर है, जो वो सुनना चाहते हैं आप उनको वही बताओ। देखे ना, जो बच्चा जो एग्जाम से अगर टीचर उससे क्या पूछता है, वही पूछता है। जिसको आता है वो कामयाब, जिसको नहीं आता वो नाकामयाब। तो यही कहता है कि यहाँ पर बच्चा ये समझ जाता है कि जिंदगी तो है ही टेस्ट होने के लिए। और
अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो टीचर जो सुनना चाहता है वो सुना दो, मतलब आपको याद होगा तो सुनाओगे ना। सही है जी। तो एट दिस पॉइंट एजुकेशन बिकम मोर सटल, बोलता है इस पॉइंट पे आके एजुकेशन बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाती है, समझने में मुश्किल हो जाती है, हाई स्किल चाहिए इस एजुकेशन को, तो इस एजुकेशन को समझने के लिए। और बच्चे को बोलता है यहाँ बच्चे को सिखा, अब देखो बच्चे को सिखा भी रहे हो कि तुम डम हो, तो बोलता है ये बात तो समझ में नहीं आती, बोलता है ये ज्यादा जो है ना वो सटल हो जाती है। सटल का मतलब डेलिकेट, सही है जी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो द चाइल्ड थॉट, बच्चे को पढ़ाया जाता है बाय द स्कूल दैट ही इज डम, बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, चाइल्ड इज थॉट, आपने खुद समझना है। जब अंग्रेज लिखता है ना तो वो ग्रामर का ज्यादा ख्याल नहीं रखता है, ये चीजें आपने खुद समझनी है कि द चाइल्ड इज थॉट, पैसिव में है, पैसिव वॉइस है, द बच्चे को पढ़ाया जाता है बाय द स्कूल, स्कूल उसको पढ़ाता है कि वो डम है, वो नालायक है, और वो ऑब्जर्व करता है कि न वो, चाहे वो लड़की थी या लड़का, ही और शी, नोर एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई भी बच्चा, हु आर इवन डम्बर, एवर फेल टू एवर फेल टू बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड। कहते हैं कि भाई बच्चा यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि न वो, चाहे लड़की थी या लड़का या कोई भी दूसरा बच्चा, जो कि इनसे भी ज्यादा डंबर थे, जो कभी फेल हुए हों, कभी कोई फेल हुआ है, टू प्रोमोट टू द नेक्स्ट ग्रेड। बोलते हैं यहाँ ये बच्चा ये सीखता है कि भाई चाहे वो लड़का था या लड़की थी, चाहे उनमें से कोई भी बच्चा जो इससे ज्यादा डंबर थे, कभी वो प्रमोशन से नहीं रहे, वो भी अगले स्टेज में चले ही जाते हैं। सही, वो बोलते हैं कभी रहे नहीं रहे ना। आपने देखा होगा ना स्कूल में बच्चे, बच्चों को बताते हैं कि नालायक है, तुम फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब एग्जाम आता है तो वो पास हो जाता है। ये भी यही कह रहा है कि बच्चा ऑब्जर्व करता है कि चाहे वो लड़की थी या लड़का, या वो उनसे भी ज्यादा डंबर थे, बोलते कभी फेल हुए हैं नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होने के लिए, नहीं जी। बोलता है फ्रॉम दिस द चाइल्ड लर्न्स दैट while everybody talk a lot about the virtue, virtue कहते हैं गुडनेस, सही है, जो आपको उसकी रहमत, मतलब उसकी अच्छाई, और बीइंग स्मार्ट देयर इज अ लिटिल इंसेंटिव, कहते हैं तरगीब को, सही है, टू, जैसे करेज है, इनकरेजिंग, इंसेंटिव टू स्टॉप बीइंग डम। बोलता है जब बच्चा ये चीज देखता है ना, बच्चे को एक तरफ से तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि तालीम ज्यादा सटल हो जाती है, अब एक तरफ से तो आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप डम हो, और दूसरी तरह से बच्चा देखता है कि यार कभी वो या जो उससे भी डंबर बच्चे थे कभी फेल ही नहीं हुए नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होने के लिए। तो बोलता है ये जो बातें हम लोग करते हैं ना सारा दिन, एवरीबॉडी टॉक्स करता है अलॉट अबाउट द virtue ऑफ द बीइंग स्मार्ट, ये गुडनेस ऑफ द स्मार्ट, बोलता है इसमें कोई ज्यादा तरगीब वाली बात नहीं है कि स्टॉप बंदा कर ले अपना डम होना, मतलब डम होने से उसको कहता है कि डम होने में कोई नुकसान नहीं है और डम ना होने में फायदा तो नहीं है, क्योंकि अगले क्लास में तो दोनों ने चले जाना है। सही है जी। तो कहता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल का पॉइंट का क्या एम, सही, मतलब यार बच्चा ये सोचता है कि स्कूल में पढ़ने का एम मेरा क्या है, बिसाइड अटेंडेंस, अटेंडेंस के अलावा मेरा और कोई मकसद है। द चाइल्ड वंडर्स, बच्चा हैरान होता है, एज, हाँ सही है, बच्चा हैरान होता है कि स्कूल में अटेंडेंस के साथ मेरा कोई और भी मकसद है। एज द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल स्टेज ऑफ द एजुकेशन अप्रोचेस, बोलता है ये जो फॉर्मल एजुकेशन का जो फर्स्ट स्टेज है, जब इसका एंड पहुंचता है तो स्कूल आंसर करता है दिस क्वेश्चन, इसका, और क्या है द पॉइंट, ये जो उसने पूछा था ना व्हाट इज द पॉइंट, द पॉइंट इज टू इक्विप द चाइल्ड टू एंटर द कॉलेज, ये बच्चे की तैयारी कराना। इक्विप क्या होता है, उसको लेस करना, सही है, बोलता है बच्चे को लेस करना, उसकी तैयारी कराना कि वो कॉलेज में उसकी एंट्री हो जाए। सही है। अच्छा जी, आगे बेटा ये आपने ना ये इसको समझ 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 के पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए इतनी तफसील से पढ़ा रहा हूँ ना, आपको पता है कि इसमें आपसे इसकी ट्रांसलेशन करने को भी आ जाता है, इसकी मुश्किल अल्फाज का भी पूछा जाता है, और इसी में से आपकी कंप्रिहेंशन भी होनी चाहिए, आपसे सवालात भी पूछे जाते हैं। तो बोलते हैं चिल्ड्रन हु हैव बीन थॉट, बच्चे वो जिनको ये सिखाया गया हो दे आर स्मार्ट, के वो स्मार्ट है, हैव नो डिफिकल्टी, बोलते हैं उन बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है जिन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो स्मार्ट है। सही है।
वो होशियार हैं। दे हैव बीन हैप्पीली टेलिंग टेस्टर व्हाट दे वांट टू हियर फ्रॉम 12 years, फॉर 12 years, बोलते हैं 12 साल तक ना वो टेस्टर को मतलब एग्जामिनर्स को वही बताते रहे जो एग्जामिनर सुनना चाहते थे। जाहिर है बच्चे सबक जो याद करते थे वो उन्हीं की बात कर रहा है। सही है। बीइंग आर्टिस्ट, बोलते हैं ये फन में माहिर थे। आर्टिस्ट क्या होता है? एक बंदा जो किसी हुनर में माहिर हो। बीइंग आर्टिस्ट एट टेलिंग टेस्टर, बोलते हैं इस आर्ट में माहिर होने की। कौन से आर्ट? के टेस्टर को वो बताना जो वो सुनना चाहते हैं। दे आर एडमिटेड टू कॉलेज जॉयलेसली। जॉयलेसली क्या होता है? खुशी खुशी। जॉयलेसली उनको उनको खुशी खुशी कॉलेज में दाखिला दिया जाता है। वेयर दे प्रॉम्प्टली, फौरन ही, सही है, वेयर दे प्रॉम्प्टली लर्न दैट दे आर द होप ऑफ अमेरिका, बोलते हैं वहां वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि वो अमेरिका की उम्मीद है। सही है। बोले चिल्ड्रन हुज एजुकेशन हैज बीन लिमिटेड to adjusting themselves to their school low estimate of them, उनमें से are admitted to less joyous college which in some cases may teach them to read, बोलते वो वाले बच्चे जिनकी तालीम को लिमिट कर दिया जाए। किस कहाँ पर एडजस्ट कर? लिमिट कहाँ? लिमिट करना किसी चीज में रुकावट पैदा करना। तो उन बच्चों की तालीम, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको अपने अल्फाज में पहले बता दूं। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो नालायक उनको समझा जाता है। उनको नालायक समझा जाता है तो उनका मियार ही कहाँ होता है? उनका जैसे हमारे मुल्क में 33% पे उनको बस वो मुश्किल से पासिंग मार्क्स पे इसको हम रखते हैं। तो ये उन बच्चों की बात कर रहा है कि वो बच्चे जिनकी लिमिट को हम एडजस्ट कर देते हैं, जिनकी हम लिमिट कर देते हैं उनकी तालीम, और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं स्कूल के लो एस्टिमेट, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, वो अपने आप को फिर 33% के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो ऑफ देम, तो उन बच्चों में वो उन बच्चों में से आर एडमिटेड टू लेस जॉइस कॉलेज, उनको कम जॉइस। अब जो देखो जो काबिल होंगे, जिनका मेरिट ऊपर होगा, जाहिर है वो काबिल बच्चे वहां जाएंगे तो वो ज्यादा जॉयस होंगे। और जो हमारे वाले होंगे जिसमें नालायक होंगे तो फिर वो लेस जॉयस कॉलेज। सही है। लेकिन आप तो जॉयस कॉलेज में हैं। सही है। विच, और बोलता है हो सकता है जो लेस जॉयस कॉलेज होते हैं, बोलते हैं कुछ केसेस में सिर्फ पढ़ना ही सिखाएंगे बच्चे को। एट दिस स्टेज ऑफ एजुकेशन, इस स्टेज ऑफ एजुकेशन पे अ फ्रेश क्वेश्चन अराइज फॉर एवरीवन। इस स्टेज ऑफ एजुकेशन पे जितने बच्चे होते हैं ना, उनके जहन में एक नया सवाल पैदा होता है। सही है। बोलते इफ द पॉइंट ऑफ द लोअर एजुकेशन व्हाट वाज टू गेट इनटू कॉलेज, बोलते हैं जो अगर ये जो पॉइंट था, जो एम था, एम ऑफ द लोअर एजुकेशन, वो ये था कि आपको एजुकेशन में दाखिला करा दी जाए, इंटर किया कराया जाए। तो बोलता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द कॉलेज, तो कॉलेज का क्या एम है, ये क्या करेंगे? तो द आंसर इज सूड लर्न, इसका जवाब जल्दी सीख लिया जाता है। द पॉइंट ऑफ द कॉलेज इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट नो लॉन्गर अ चाइल्ड नाउ, बोलता है जो कॉलेज का जो पॉइंट है, जो एम है, वो एक स्टूडेंट को जो कि अब बच्चा नहीं रहा, तैयार करना किसके लिए? टू गेट इनटू ग्रेजुएट स्कूल, ताकि वो ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला उसको मिल जाए। इन कॉलेज द स्टूडेंट लर्न्स दैट इट इज नॉट लॉन्गर इनफ, बोलता है कॉलेज में ना, in college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the tester what they want to hear. बोलते हैं यहाँ कॉलेज में बच्चा क्या सीखता है? यहाँ बच्चा ये सीखता है कि यहाँ अब ये काफी नहीं रहेगा कि सिर्फ जो टेस्टर सुनना चाहता है सिर्फ उसको आप सुना दो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। मेनी आर टेस्टेड फॉर ग्रेजुएट स्कूल, फ्यू आर एडमिटेड, बोलता है बहुत सारों को टेस्ट किया जाता है और वो वैसा ही सुना देते हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको पता है मेरिट हाई हो जाता है। तो वो कहता है टेस्ट सबका लिया जाता है लेकिन दाखला नहीं दिया जाता। तो इसके बाद इसका मतलब ये कि टेस्टर को कुछ और भी, मतलब आप में कुछ और काबिलियत भी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ बच्चे जो उन्हें निकाल दिए ना, अब उनका थोड़ा सा मुस्तकबिल पढ़ते हैं कि जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिला। तो बोलता है दोज एक्सक्लूडेड मे बी डिनाइड वैल्यूएबल सर्टिफिकेट टू प्रॉस्पर इन मेडिसिन, बोलते हैं वो बच्चे जिनको एक्सक्लूड किया, निकाल दिया हमने, अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया, उनको हमने डिनाई कर दिया। बोलते हैं हो सकता है उनको फिर
डिनाइड कर दिया जाए, इनकार कर दिया जाए, उनको वैल्यूएबल सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे टू प्रॉस्पर, खुशहाल होने के लिए, इन द मेडिसिन, डॉक्टर बनने के लिए, इन द बार, अदालत में वकील बनने के लिए, इन द कॉर्पोरेट ब्रॉड रूम, बड़े बड़े बिजनेसेस में उनको कामयाबी के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे। द स्टूडेंट लर्न दैट, मतलब इससे बच्चे ने क्या सीखा, द स्टूडेंट लर्न्स दैट द रेस इज टू द cunning and often a loss to the unprincipled। अब यहां से बच्चे ने एक सबक सीखा कि भाई, बच्चा सीखता है कि जो रेस है ना, बोलता है कौन जीतता है, रेस टू द कनिंग, ये चालाक लोगों की रेस है, चालाक जीतेगा, और अक्सर अल्लास, अफसोस के साथ, जो जिनका कोई असूल ना हो, जो अनप्रिंसिपल बच्चा होंगे, जो कनिंग होंगे, वही इस रेस को जीतेंगे। लिहाजा इससे इन्होंने क्या सीखा कि आपने कनिंग होना है, अनप्रिंसिपल होना है। तो दस द स्टूडेंट लर्न, फिर वो बच्चा क्या सीखता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंपिटिटर, कि आपने अपने मद्दे मुकाबिल को तबाह करना है, एंड इमर्ज, और खुद आगे उभरना है, रिचली प्रिपेयर, बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार, टू प्ले इज रोल इन द ग्रेट सिमरिंग मेलोड्रामा ऑफ द अमेरिकन लाइफ। सिमरिंग क्या होता है, उबलता हुआ, अनएक्सपेक्टेड, जिसमें चेंज आ जाए। मेलोड्रामा नाटक को कहते हैं। तो कहता है कि ये जो स्टूडेंट फिर ये सीख जाता है कि किस तरह अपने कंपटीटर को तबाह करना है और किस तरह इमर्ज, जाहिर होना है, रिचली प्रिपेयर, ताकि आप अपने अमरीकी माशरे में अपना रोल अदा करें। लेकिन यहाँ पर अमरीकी माशरे को इसने ग्रेट सिमरिंग मेलोडोमा ऑफ अमरीकी लाइफ से इसने तशबीह दी। ये मेलोडोमा नाटक होता है, एक किस्म का खेल, जिसमें अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाती है, उससे उसने उसको तशबीह दी है। सही है। बोलते हैं आफ्टर वर्ड द फार्मर स्टूडेंट, बोलते हैं इसके बाद जो पहले स्टूडेंट था, उसकी डेस्टिनी फुलफिल्ड हो जाती है, फुलफिल्ड हो गई। सही है जी। अब फुलफिल्ड क्या हो गया जी, अब जहां उसने पहुंचना था वहां पहुंच गया। आफ्टर वर्ड द फार्मर स्टूडेंट्स डेस्टिनी फुलफिल्ड इज लाइफ रिच विद द ओरिएंटल कारपेट। अब जब उसकी डेस्टिनी फुलफिल हुई है, तो उसकी लाइफ भरपूर है ओरिएंटल कारपेट से। मतलब ये बच्चा जिसकी अब हम बात कर रहे हैं ना, इस ये कालीन की दुकान पे काम कर रहा है। सही है जी। दूसरा किस पे, रेयर पोर्सलीन। रेयर पोर्सलीन, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, चीनी, ये जो रेयर वो वाले हैं जो नायाब। सही है, रेयर का मतलब नायाब चीनी बर्तन का। और एंड फुल बैंक अकाउंट, ये बंदा कैशियर लग गया। तो ये बता रहा है वो बच्चे, अब जो फार्मर स्टूडेंट था उसकी डेस्टिनी फुलफिल हो गई और उसकी जिंदगी भरपूर है ओरिएंटल कॉलेज से, जो नायाब जो चीनी बर्तन है, और फुल बैंक अकाउंट से। he may one day find himself with a leisure, वो अपने आप को, with leisure का मतलब होगा leisure time, फारिग औकात, अपने आप को फारिग पाएगा, and the inclination, झुकाव। सही है, to open a book with a curious mind, curious तजस्सुस वाला, and start to becoming एजुकेटेड। और अब बच्चा क्या करेगा, बोलता है, अब बोलता है ये जो है ना, जो पहले वाली बात थी कि जो पहले स्टूडेंट था, जो फार्मर स्टूडेंट था, उसकी डेस्टिनी फुलफिल हो गई, उसको अब मुकद्दर ने जो लिखा था वो मिल गया। अब उसकी जिंदगी भरपूर हो गई है ओरिएंटल कारपेट्स। कारपेट से मतलब कारपेट की इसने किसी ने दुकान खोल ली, किसी की जो है ना पोर्सलीन, रियर पोर्सलीन की दुकान हो गई, किसी के कोई बैंक अकाउंट में। और बोलता है हो सकता है कि अब अगर उसके पास फारिग वक्त होगा और उसमें ये झुकाव होगा, उसका शौक होगा, तो वो फिर क्या करेगा, किताब निकालेगा और अपने क्यूरियस माइंड से वो अपने आप को एजुकेशन में, अपने आप को एजुकेटेड करना चाहेगा। तो ये तो था जी, हमारा था रसल वेन बेकर थे। सही है, ये उनका एक एजुकेशन वर्सेस स्कूलिंग के बारे में एक अच्छा टॉपिक था। तो बेटा हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। आपको बताया ना, आपने एक तो चैनल नूर 360 को सब्सक्राइब करना है, अपने बाकी बच्चों को आपने ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं। और इंशाल्लाह इससे जो इम्पोर्टेंट, जो अभी अगला जो हम लोग शुरू करेंगे ना जी, जिसमें आपको हम लोग ग्रामर सारा मुकम्मल ग्रामर, और इससे इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का पेपर मुकम्मल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।